सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड हम इस वीडियो में जो भी हमारा सी लैंग्वेज है उसका यूज़ करके हम जो भी हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं उसका हम एक कोड बनाने वाले हैं। जैसे भी हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, टोटल वो कैलकुलेशन जो होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का, वो हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो जिन लोगों को नहीं पता है, हमने यहाँ पे सी का एक कंपाइलर डाउनलोड कर रखा है। हम इसमें जो भी कोड करने वाले हैं, अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे सेटअप करें, इसका सेटअप का वीडियो मैंने वीडियो पर अपलोड किया हुआ है। वीडियो सेक्शन में जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। तो बेसिक हमारा जो भी सी का जो फॉर्मेट होता है ये हमने लिख रखा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी कोड हम जब बना रहे हैं तो हम सबसे पहले इसमें एक वेरिएबल एंट्री करने के लिए हम उसको जगह देंगे। सपोज हम उसको पी के नाम से देते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल होता है। तो हम पी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, एन एक आर बनाते हैं, एन अनदर एक और वेरिएबल बनाते हैं टी। तो हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल बना दिया है और हम इसको यहाँ पे सेमीकोलन के से हम यहाँ पे उसको पज कर देते हैं। ओके। तो जैसे कि P है हमारा स्टैंड फॉर, जो अगर मैं आपको कमेंट आउट करके यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ तो जो हमारा P है वो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल। और जो हमारा R होगा वो हमारा रेट है। एंड जो भी हमारा T होगा ये हमारा टाइम है। तो जैसे कि कोई भी अमाउंट है उसका हम कितने रेट पे और कितने टाइम के ड्यूरेशन पे हम जो भी हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, वेरिएबल जो भी था उसको क्रिएट कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कोड। तो सबसे पहले हम कोड को सिस्टमेटिक ढंग से अगर बनाना चाहें तो सबसे पहले हम सबसे ऊपर लिखेंगे आखिर इस कोड का फंक्शन क्या है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस कोड इज़ टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। ओके। और यहाँ पे जब भी हम लिखे फॉरवर्ड स्लैश दे के हम एक एन देते हैं, ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट जो चीज़ हो वो हमारा अगले लाइन में प्रिंट हो। तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे, हम यहाँ पे एक और फॉरवर्ड स्लैश देंगे ताकि 2 लाइन का गैप मिले और वो ज़्यादा अच्छा हो। सो यहाँ पे हम एक और प्रिंट एफ कमांड देंगे। और यहाँ पे हालांकि हम इसमें भी लिख सकते हैं, बट हम एज अ सिस्टमेटिक हम कोड अगर राइट कर रहे हैं तो अलग अलग प्रिंट एफ देंगे तो वो ज़्यादा बेटर दिखेगा हमें। सो टाइप द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। सो यहाँ पे हम जो भी यूज़र होगा हमारा उसे प्रिंसिपल की वैल्यू लेंगे और यहाँ पे फिर से हम एक फॉरवर्ड स्लैश और एन देंगे, ताकि जो भी हमारा स्कैन ऐप जो हम एंट्री लें वो अलग लाइन में आए। सो यहाँ पे हम स्कैन ऐप से जो भी करेंगे वो वैल्यू जो होगी वो डिजिट के फॉर्म में होगी, तो %d करके। और ये जो वैल्यू होगी उसको सेव कहाँ करना है, तो हम उसका हम देते हैं एंड देकर उसको पी में देते हैं। जैसे जो भी वैल्यू आएगी हम उसको पी में हम उसको सेव कर देंगे। और यहाँ पे हम सिंपली एक काम करते हैं, इस पूरे लाइन को कॉपी करते हैं। हालांकि कोड इज़ ऑल अबाउट कॉपी एंड पेस्ट, बट हमें यूज़ कहाँ करना है इसका हमें ध्यान होना चाहिए कि हमें जो भी कॉपी पेस्ट चीज़ें हैं उसको यूज़ कहाँ करनी है और उसको कैसे एडिट करनी है। तो हमने प्रिंसिपल का जो भी था वो अमाउंट ले लिया था। सो यहाँ पे हम सेकंड में हम क्या लिए थे, रेट लिए थे। टाइप द वैल्यू ऑफ रेट। एंड जो हमारी रेट की जो वैल्यू आएगी उसको स्कैन ऐप दे के हम उसको कहाँ भेजेंगे, हम उसको आर में भेज देंगे। जो भी हमारा आर जो वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है हम उसको उसमें भेज देंगे। और एक बात का ध्यान रखें, ये जो हमारी सी लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव होती है, इसलिए कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखें लिखते समय। जो भी वेरिएबल अगर स्मॉल आर से लिखे हुए हैं तो जो हमारा इनपुट देंगे स्कैन ऐप से तो वो भी स्मॉल आर या स्मॉल टी, एज यूजुअल जैसे हमने ऊपर प्रिपेयर किया हुआ है, जैसे हमने बनाया हुआ है वेरिएबल, सेम वैसे ही उसी फॉर्म में हम उसको कमांड देंगे। ठीक है। तो अब तक तो हमारा जो भी इनपुट है स्कैनएफ के थ्रू हमने पी आर टी को हमने दे दिया है। बट उसके आगे करना क्या है, उसके आगे हमें क्या करना है, बेसिकली जो हमारा इनपुट जाने के बाद हमें एक टोटल एक और वेरिएबल डिफाइन करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ INTTOTL, ये एक हमारा टोटल हुआ। ये हमारा क्या करेगा, सॉरी अगर हम इसको SI से करें तो ये ज़्यादा बेटर दिखेगा। जैसे SI जो हमारा दोनों कैपिटल में है, तो SI का वो फार्मूला क्या होता है हमारा, SI इज इक्वल टू
P इंटू R इंटू टी मीन्स प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और होल डिवाइडेड बाय 100। सो हम इसको यहाँ पे ऐसे दे देंगे एंड होल डिवाइडेड बाय 100। होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी कि हमने यहाँ पे किया क्या है। हम यहाँ पे एक प्रिंटफ का कमांड देंगे। यहाँ पे हमने प्रिंटफ का एक कमांड दे दिया है और इसमें हम स्टार्टिंग में तो हम स्टार देते हैं। जैसे हम यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश एन देकर हम यहाँ पे कुछ स्टार्स देते हैं। ये क्यों हमने दिया है ये आपको आगे कोड में पता चलेगा कि आखिर इस स्टार का यूज़ क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और फॉरवर्ड स्लैश दे के एक एन दे देते हैं। फिर यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा printf you entered the value of principal is %d। ये क्या हो रहा है मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा जब आप हमारा कोड रन करेगा। You enter the value of principal is the %d and value of rate is also a %d because all the input values are in digit form. So %d and the value of time is %d। सो हमारा जो भी होगा हमारा इनपुट ये %d होगा। लेकिन ये %d है क्या, हम इसको आगे एक कॉमा दे के डिफाइन करेंगे। जैसे हमारा जो भी पहला जो %d है वो क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, तो पहला %d को हम p लिख दिए। सेकंड %d है वो क्या है, रेट है, और थर्ड %d क्या है, हमारा टाइम है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और printf का कमांड देंगे। printf देकर सो द SI इज़ %d। तो हमारा SI जो होगा हमारा %d हमने दे दिया। एंड यहाँ पे हम इस %d की वैल्यू क्या है, हमारा जो कैपिटल S और I हमने जो लिखा है ये है। तो होप हमारा सारी चीज़ें हमारी हो गई। और यहाँ पे हम एक फॉरवर्ड स्लैश देना भूल गए हैं ताकि ये अलग लाइन में आए। सो हम दे देते हैं यहाँ पे एंड इस %d के भी बाद एक फॉरवर्ड स्लैश आना चाहिए। हालांकि हमने यहाँ पे दे दिया पहले तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, सो एक लास्ट में एक और हम printf का कमांड दे के द कोड इज़ इंडेड कर देते हैं, जैसे ये और ज़्यादा बेटर दिखता है। जैसे हमने यहाँ पे दिया और यहाँ पे द कोड इज़ इंडेड। नाउ हम फिर से स्टार दे देते हैं। सो हमारा कोड पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसको रन करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे कोड ने एक एरर थ्रो किया है, ये यहाँ पे है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक सेमीकोलन डालना भूल गए हैं क्योंकि SI के जो वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं तो उसके बाद जब भी हमारा टोटल हमारा वेरिएबल का जब कोड इंड हो रहा है तो यहाँ पे एक सेमीकोलन बनता है। तो सपोज़ हमारी ये आ गई, जैसे हमें दिस कोड इज़ टू फाइंड द SI एंड यहाँ पे हम द टाइप द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल। तो हम कोई भी हम 1000 का प्रिंसिपल ले लेते हैं एंड टाइप द वैल्यू ऑफ रेट, सपोज हम 5% पे उसका रेट लेते हैं। टाइप द वैल्यू ऑफ टाइम, तो जो भी हमारा टाइम है सपोज हम 5 ईयर के लिए लेते हैं तो ये हमारी टोटल यू इंटर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल इज़ 1000, द वैल्यू ऑफ रेट इज़ 5 एंड द वैल्यू ऑफ टाइम इज़ ऑल्सो 5। सो द SI इज़ 250। तो हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जैसे हमारी जो भी रेट है वो 1000 है और 5 है, तो 1000 इंटू 5 5000 इंटू 5 25,000 डिवाइडेड बाई 100 इज़ 250। तो ये हमारा कोड पूरी तरह रन कर रहा है। तो हम इसको एज अ जो भी हेल्प होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक कोड अभी बना लिया, जैसे SI किसी भी सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ हमारे चैनल पे पहले से मौजूद हैं, तो आप उसको जाके एक्सप्लोर करें और नई चीज़ें सीखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।